नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज एक अनाउंसमेंट करने के लिए मैं आपके सम्मुख आया हूं। मित्रों, आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू लर्न एडवांस्ड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। मित्रों, आज तक मैं 8 बैचेस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के और 8 बैचेस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के सक्सेसफुली चला चुका हूं और उन बैचेस में स्टूडेंट्स ने किस लेवल की एजुकेशन ली है ये आप चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देख सकते, वहां से आप जान सकते हैं कि स्टूडेंट्स कितनी अच्छी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मित्रों, चैनल पर हमने अपने स्टूडेंट्स के वीडियोस बनाए हैं ताकि आप देख सकें कि एक स्टूडेंट कुछ ही महीनों में कैसे अपने विषय में बहुत एक्सपर्टाइज हो जाता है। इस नाड़ी ज्योतिष के 9th बैच में क्या क्या पढ़ाई होने वाली है और मैं क्या क्या नया सिखाऊंगा, जो मैं पिछले बैचेस में सिखा चुका हूं उसके अतिरिक्त क्या सिखाऊंगा वो आज आपको बता रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले जब हम भी कोई भी बैच शुरू करते हैं तो मेरी एक आदत है कि मैं उसमें इंट्रोडक्टरी क्लास रखता हूं ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करके देखता हूं कि उन्होंने पीछे क्या एजुकेशन ली है, ज्योतिष के बारे में उनकी क्या जानकारी है और मुझे उनके साथ किस प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग अलग जगह से बेसिक सीख के आया होता है। तो उस बेसिक की नॉलेज का जो डिफरेंस होता है वो उसकी नाड़ी की ज्योतिष में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, वो मैं वहाँ पर पहले उनसे बातचीत करके समझ लेता हूँ। और उसी दिन हम नाड़ी के जो बेसिक रूल्स हैं और सारे ऐसे रूल्स जो मैंने नए डेवलप किए हैं वहाँ पर मैं उनको फर्स्ट डे क्लास में ही क्लियर कर देता हूँ। मित्रों, हमारे पास एक पीडीएफ है जिसमें प्लैनेट, साइन एंड हाउसेस के सिग्निफिकेटर्स हैं और कुछ पीपीटीज मैंने बनाए हैं जो ये डिटेल्ड हैं कि क्या क्या उस प्लैनेट्स, हाउस एंड उससे जुड़ी हुई चीज़ों को हम कैसे देखेंगे, क्या करके देखना है। वो प्लैनेट्स और हाउसेस और साइन के सिग्निफिकेटर्स उनको दिए जाते हैं, उनको कैसे, कब, कहाँ और कितना इस्तेमाल करना है ये मैं उन्हें सिखाता हूँ इस बैच में। मित्रों, इसके साथ साथ हम प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ निकालना सिखाते हैं जिसमें शुभ कतरी, पाप कतरी, मित्र कतरी, शत्रु कतरी, दृष्टियाँ और भी जो और बेसिक के जो रूल्स होते हैं। इसके अलावा जो मैंने अपने रूल्स डेवलप किए हैं और प्रॉब्लम्स आएंगी तो किस किस टाइप की आएंगी और कितना समय आएंगी, क्यों आएंगी और किस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, वो मैं उनको वहां पर सिखाता हूं। अच्छा होगा तो क्यों होगा, कौन लोग मदद करेंगे या किसके बगैर मदद के भी आप खड़े हो पाएंगे या नहीं, या कोई आपके लिए सहायता देने वाला है, तो वो भी मैं वहां पर सिखाता हूं। मित्रों, इसके बाद आ जाते हैं कि उनको हर प्लैनेट के वेरियस एंगल्स, जैसे रिलेशनशिप्स हो गए, लिविंग नॉन लिविंग सिग्निफिकेटर्स के हिसाब से उनको कैसे यूज किया जाता है, उनसे किस प्रकार के रिजल्ट निकाले जाते हैं, इस प्रकार की हम क्लास में चीजें नई नई सिखाते हैं। और हर बैच में नया नया कुछ नया डेवलप हो रहा है और नई नई चीजें मैं उन्हें सिखा रहा हूँ और उन्हें एजुकेट करने के साथ साथ उन्हें कुंडली पे कैसे अप्लाई करना है वो सब चीज़ सिखाई जाती है। लगभग 25 क्लासेस तक आते आते मित्रों ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से बेसिक्स की जानकारी किसी के साथ भी शेयर करने की एबिलिटी में आ जाते हैं। मित्रों, नाड़ी ज्योतिष की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि योगा जो बनते हैं नाड़ी ज्योतिष में, जो डायरेक्शनल एस्पेक्ट से और अलग अलग तरीके से योगा बनते हैं, उन योगों की स्ट्रेंथ को समझते हुए क्या रिजल्ट आएंगे वो बनाने सिखाना। कुछ योग तो जो आप नाड़ी की बुक्स में देख लेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन उनके रिजल्ट्स एग्जैक्टली क्या है, जो राइटर्स हमारे जो सेजिस कह के गए, हमारे ऋषि मुनि जो कह के गए, उनका अर्थ क्या था और वो क्या बताना चाह रहे थे, ये मैं वहां पर सिखाता हूँ। मित्रों, हर क्लास में हम प्रैक्टिकली चार्ट्स अवश्य देखते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस हो सके। मित्रों, मैं व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना देता हूं जहां स्टूडेंट्स आपस में चार्ट्स शेयर करते हैं और उन चार्ट्स के शेयरिंग के साथ साथ वो डिस्कशन रहता है जिसको मैं नज़र रखता हूं। कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो मैं उनको बताता हूं कि ये पॉइंट्स आपने इम्प्रूव करने हैं, आपकी यहाँ गलती हो रही है। इस रेगुलर प्रैक्टिस और इस रेगुलर मेहनत से
बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया एक्सपर्टाइज होकर निकलते हैं, जो आप अपने हमारे चैनल पे वीडियोस के माध्यम से देख सकते हो। मित्रों, मैं बड़े बैचेस नहीं बनाता, मैं छोटे बैचेस बनाता हूं ताकि मैं एक एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली टाइम दे सकूं, उनके क्वेश्चन आंसर्स कर सकूं। मेरी क्लास में हर स्टूडेंट को मैं पर्सनली बार बार पूछता हूं कि आपने क्या समझा, आपको जो समझ में आया, जो मैं बता रहा हूं वो क्या सेम है या नहीं है, इसको क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ता हूं। इसीलिए जो काम 25-30 क्लासेस में लोग कर लेते हैं, मैं उसके लिए 80 से 90 क्लासेस लेता हूं, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं रहती। मैं इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट पे मेहनत करता हूं। नाड़ी ज्योतिष में बड़े प्रकार के योग बनते हैं। उन योगों में से कुछ जैसे बड़े फेमस योग हैं, जैसे एक धूर्त योग के आपने हमारा वीडियो भी देखा होगा। उस योग में आपके साथ धूर्तता होगी या आप करेंगे, आपको धूर्तता करने वाले कौन से लोग होंगे, उन सभी प्रकार की चीजें, लाभ हानि, ये सभी प्रकार की चीजें मैं उनको देखना सिखाता हूं, और उनका असर किस किस चीज पे पड़ेगा, क्या वो बाद में कोई समस्याओं में परिवर्तित हो जाएंगी चीजें, या वो उनको सीख देकर चली जाएंगी, ये चीज हम क्लास में डिस्कस करते हैं। मैरिड लाइफ, मित्रों, शादी पहली बात होगी या नहीं होगी, टाइमली होगी, लेट होगी या बहुत लेट होगी, ये इस प्रकार से पहले ज्योतिष में ये देखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कुंडली में ही प्रॉमिसेस जो दिखा रहे हैं वो आपके मैरिड लाइफ के अच्छे या बुरे होने के संकेत दे रहे हैं। तो विवाह से पहले ही क्या रेमेडीज करी जाएं ताकि उस विवाह के बाद समस्याएं कम हो। ये मेरे चार्ट में ही है कि मेरे चार्ट में ही प्रॉब्लम है, मैच मेकिंग नहीं हुई अभी। मैच मेकिंग का पार्ट अलग है, और मैच मेकिंग का पार्ट भी मेरा यूनिक है, जो जनरली गुण मिलान तक सीमित नहीं है, वो उससे बहुत आगे का है। हम प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ के आधार पर कौन फेवरेबल है, कौन अनफेवरेबल है, किसकी दशाएं दूसरे के लिए अनफेवरेबल रहने वाली हैं, तो पहले ही बता दें। संतान उत्पत्ति होगी या नहीं होगी, बाद में कोई गरीबी तो नहीं आ जाएगी, बाद में किसी पारिवारिक रिश्तेदार को कोई समस्याएं तो नहीं आएंगी। विवाह के तय होने के बाद जो जो समस्याएं आ सकती हैं उनको हम बता देते हैं। उसके बाद हर व्यक्ति का निजी जो है निर्णय होता है कि उसको उस विवाह में जाना है या नहीं जाना। मैरिड लाइफ में अगर आप कर चुके हैं और आप मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं बता दूंगा कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी आपको, और वो प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करा जा सकता है, उनकी रेमेडीज क्या करी जाए कि वो ठीक किया जा सकता है। ये एक एक स्टूडेंट को सिखाया जाता है। हमारी जो रेमेडीज हैं वो भी यूनिक है, जो कॉमनली साइंटिफिक बेस, लॉजिकल और हमारी जो परिस्थितियां होती है उसके आधार पर होती हैं। हम हर बात के लिए मंत्र जाप नहीं बताते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर आपकी लाइफ में आपके बिहेवियरल इश्यूज के कारण से प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे उसको ठीक कराना है, ना कि मुझे आपको हर चीज में मंत्र जाप देकर ही उसके रिजल्ट्स के आधार पर तय करना है। मित्रों, इसके बाद एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्टूडेंट को ये स्ट्रीम कौन सी लेनी चाहिए वो देखना सीखना। लेवल ऑफ एजुकेशन कैसी होगी, मल्टीपल डिग्रीज, उसमें भी किस लेवल की डिग्रीज होंगी, जस्ट नाम की डिग्रीज इकट्ठी करी गई हैं, या बहुत सारी डिग्रीज के बावजूद भी आपके पास अगर कम डिग्रीज भी हैं, आप समझदार हैं या नहीं, योग्य हैं या नहीं, समाज में आपकी कैसी प्रतिष्ठा है, उन आपकी एजुकेशन को लेकर वो भी हम बात करते हैं यहाँ पर। कभी कभी कुछ लोगों को उनकी एजुकेशन या उनकी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे कुछ विशेष अचीवमेंट्स के लिए जगह जगह से हम कह सकते हैं, किसी को अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है या कोई बाहर की संस्था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसको रिस्पेक्ट दे रही है या वो डिजर्व करता है, उसके बारे में लोग बात करें, न्यूज़पेपर में छपे, तो ये सब चीज़ें वहाँ उसकी कुंडली के माध्यम से देखकर बताई जा सकती है कि आप क्या योग्यता रखते हो। मित्रों, इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्रोफेशन क्या रहेगा, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, दोनों करेंगे या एक करेंगे, किस में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, या दोनों में ही प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो किस तरह से उनको ठीक किया जाए कि आप लगातार सक्सेसफुल होते चले जाएं। और प्रोफेशन में कौन से जगह पे आपको किस टाइप की इश्यूज आ सकते हैं। से बॉस से नहीं बनती है, बॉस आपके साथ सख्त है तो क्या करा जाए, ये हम देख के बता देंगे कि आपके बॉस की और आपके बीच में नहीं बन रही है तो उनके साथ क्या किया जाए। कब आपको कंपनी जो है बाहर भेज सकती है,
कब आपको जो है दिक्कतें आ रही हैं, आपका ऑफिस का एटमॉस्फेयर खराब है, तो किन टाइप की चीज़ों के कारण से प्रॉब्लम हो सकती है। बैक बाइटिंग कोई कर रहा है आपको, आपके पीछे आपको हानि पहुंचा रहा है, तो ये देखा जा सकता है प्रोफेशन के अंदर की क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सोल्व किया जा सके। मित्रों, कभी कभी आप बिजनेस में होते हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद कामयाब नहीं होते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्या करना चाहिए कि आप कामयाब हो जाएं। बहुत छोटे छोटे कुछ उपाय कभी कभी आपके जीवन को बदल देते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि एक नेशनल अवार्ड विनर जो फिल्मों में काम करते थे, फिल्मों बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, उनको कुछ समस्याएं आ रही थी, काम नहीं मिल रहा था, तो उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो उस समय में उन्होंने मेरे से जो कांटेक्ट किया, मैंने कुछ रेमेडीज़ उन्हें दी। उन छोटी छोटी रेमेडीज़ के अंदर जब कोरोना शुरू हुआ था उस समय में उन्होंने 15-1 लाख रुपए की अर्निंग करी थी, जिस समय में लोगों के सारे काम बंद हो रहे थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई भी कामयाब होने के लिए कभी कभी छोटी सी चेंजेस की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप वो छोटे से चेंजेस करते हैं, कामयाबी मिल जाती है। ये कहाँ, कैसे और कब इस्तेमाल करना है, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ विद लॉजिक, विद रीज़न, क्योंकि हमारी नाड़ी ज्योतिष में, मेरे पढ़ाने के तरीके में रीजंस बताए जाते हैं, और जब रीज़न पता चल जाते हैं तो आपको कभी उसके को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मित्रों, कभी कभी आपने देखा होगा कि यंगस्टर्स आते हैं और वो पूछते हैं कि लव लाइफ कैसी रहेगी, मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल है, यानी आज की डेट में ये बड़ा जैसे बर्निंग क्वेश्चन है, जो कि हर इंसान जो यंगस्टर है वो ये चाहता है, जानना चाहता है कि वो कौन होगा, कैसा होगा, वो मेरे लिए लॉयल होगा या नहीं होगा, हमारी लॉन्गेविटी है इस रिलेशनशिप की या नहीं है। ये कैसे देखा जाता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा एक ही समय में कई सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप होने की जो आज देखा जा रहा है, वो कैसे देखते हैं, ये मैं देखना सिखाता हूँ। मित्रों, इसके बाद आपका जो नेचर बिहेवियर कैसा रहेगा, आपके साथ और लोग कैसे रहेंगे, पेरेंट्स के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी रहेगी, ब्रदर सिस्टर, रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव्स और मित्रों के साथ, कोवर्कर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ आपके कैसी बॉन्डिंग रहेगी, ये सब हम ज्योतिष में देखना सीखते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बैचेस मेरे चलते हैं, तो इसलिए जो नाड़ी ज्योतिष में जो बेसिक जो सामान्य जो रोग होते हैं उनकी चर्चा कर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे बैचेस चलते हैं वहाँ हम डेप्थ में डिटेल्ड जो है नॉलेज लेते हैं, डिजीजेस के रीजंस, कॉजेस के ऊपर बात करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये वाले हाउस से ये वाली बीमारी होती है, सामान्य जानकारी तो मिल जाती है, उसकी जो डेप्थ नॉलेज होती है वो जानकारी नहीं होती है। मित्रों, कई बार हमने देखा है कुछ लोगों की लाइफ में बार बार लीगल केसेस आते हैं। कौन से विषयों में आपके ऊपर लीगल केसेस आ सकते हैं, उन लीगल केसेस में आपके साथ प्रॉब्लम होगी, जुर्माना होगा, सजा होगी, या आपको बरी किया जाएगा, या आप लीगल केस करेंगे और जिसका आपको फायदा होगा, हानि होगी। ये सभी चीजें यहाँ पर देखना मैं सिखाता हूँ। फॉरेन एजुकेशन, ट्रिप, बिजनेस के लिए जाएंगे, सेटलमेंट चाहते हैं, मेडिकल रीजन से बाहर जाना चाहते हैं, कभी कभी आर्टिस्ट लोग परफॉर्म करने के लिए जाना चाहते हैं, या कोई क्रिएटिविटी के लिए जाना चाहते हैं। कौन से रीजन से आप बाहर जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या होगा, घूम के आएंगे, या सिर्फ आपको शौक है जानकारी लेने का, वो सब चीजें सिखाई जाती हैं। लव लाइफ, अरेंज मैरिज, लव मैरिज और ऐसे सभी विषयों पर मैं विस्तार से स्टूडेंट्स को देखना सिखाता हूँ। मैं एक किताब पढ़ रहा था मित्रों, उस किताब में चाइल्ड बर्थ नहीं होने का और अडॉप्शन के केसेस के ऊपर कुछ चीज़ें थी। बहुत फेमस एक राइटर थे, लेकिन जो रीजंस दे रहे थे वो एक जैसे जबरदस्ती, जो कहते हैं ना, वो कन्विंस करने की कोशिश हो रही थी कि नहीं यही रीज़न है। वो हर चार्ट पे वेरी कर रहे थे, जो चीज़ें लॉजिकली ठीक नहीं थी। और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के सूत्र इतने ज़बरदस्त होने चाहिए कि वो उनको कभी भी हर लगभग 90-95% चार्ट्स पे वो लगने ही चाहिए।
अगर कभी नहीं लग रहे हैं तो उसके पीछे आपको देखना पड़ेगा, या तो दृष्टियों का अंतर होगा या और प्लैनेट्स के साथ योग जो बन रहे हैं उसके अंतर के कारण से जो आप चीज़ देखना चाहते थे उसमें कहीं कहीं डिफरेंस मिल सकता है। कि एक अच्छी शुभ दृष्टि जो है एक नेगेटिव जो योग जो बन रहा था उसको ख़त्म कर देगी, लेकिन एक नेगेटिव दृष्टि और एक पाप ग्रह का प्रभाव और उसको जो है मैलेफिक या उसको मैलिगेंट तक ले जा सकती है। तो क्या कहाँ कैसी चीज़ें हैं, किस प्रकार से डिफरेंस देखा जाता है, वो चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए मेडिकल में हम बाइपोलरिटी तक सिखा देते हैं स्टूडेंट्स को देखना कि किसी को बाइपोलरिटी भी 3 तरीके की होती है, और कौन सी बाइपोलरिटी किसी को हो सकती है। तो ये चीज़ें भी मैं अपने स्टूडेंट्स को देखना सिखाता हूँ। मित्रों, मनी आपकी कैसी रहेगी, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, क्योंकि आज का ये सबसे ज्वलंत प्रश्न हर एक का रहता है कि अपने लिए एक अच्छी वाइफ, हस्बैंड, लाइफ पार्टनर हर एक को चाहिए, लव लाइफ अच्छी चाहिए, हेल्थ अच्छी चाहिए, और इसके साथ साथ ये जो मनी मैटर्स हैं ये भी बहुत अच्छे चाहिए होते हैं। इसमें भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, हम कोई भी कहीं पर भी स्पेंडिंग करने चाहें तो आसानी से कर सकें। बट ये हम अपनी कुंडली में लिखा कर आते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, क्या करें कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस मेंटेन रहे, कहीं जो फ्लक्चुएशंस आने की संभावना है उनको कैसे रोकना है, ये हम अपने चार्ट्स के माध्यम से देखना सिखाते हैं, और उनको कोई रेमेडीज करके बेटर किया जा सकता है, तो वो चीज़ भी मैं सिखाता हूँ। स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहेगी, एक इंसान स्पिरिचुअलिटी से, ये भी प्रश्न आते हैं। हमने कुछ वीडियोस भी बनाया साधक योग पे, और भी जो वो तो सामान्य वीडियो था, उससे अच्छा साधक योग के जो और डेप्थ है वो मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ। स्पिरिचुअली लोग कौन ज़्यादा प्योर होते हैं, किनका हार्ट बिल्कुल प्योर होता है, वो देखना सिखाते हैं। नाड़ी ज्योतिष में कई लोग आपको ये बता देंगे कि कहाँ जन्म हुआ था, नदी के किनारे, ये सब चीज़ें बताई जा सकती हैं, पर इससे भी बहुत आगे की कुछ चीज़ें होती हैं जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या और चीज़ें इन सभी कॉम्बिनेशन से, इन योगों से कैसे कैसे देखना है। आप में से बड़े सारे लोगों का प्रश्न होता है कि क्या मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, क्या मैं फेमस एस्ट्रोलॉजर बनूंगा। तो मैं ये दोनों प्रकार के जो प्रश्न की, एक अच्छा एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजर होना और एक फेमस साथ में होना, या नहीं योग्य होने पर भी कुछ लोग बहुत फेमस होते हैं। मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं कि जिनको कुछ नहीं आता लेकिन बहुत फेमस है, और कुछ लोग बहुत योग्य हैं लेकिन वो उतने फेमस नहीं है। इसके पीछे के क्या कारण होते हैं? ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप योग्य हैं, बट आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिला हुआ, आपको उसका रिगार्ड नहीं मिल रहा, उसका आपको फाइनेंशियल गेन जो होना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो क्या करें कि वो नहीं मिल रहा को कन्वर्ट करें, या आपकी इस लाइफ में भगवान ने आपको यही चीज़ें देकर भेजा है। नाड़ी ज्योतिष में कुछ 200 से 300 यूनिक रूल्स मैंने अपने डेवलप करे हैं। जो यूनिक रूल्स हैं वो एक्यूरेट हैं, उनको मैंने चार्ट्स पे वेरीफाई करके ही डेवलप किया है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। जैसे ही कुंडली पे वो रूल्स पे कोई भी बात करते हैं वैसे ही एक्यूरेसी उसी समय दिखाई देती है। रेमेडीज भी मेरी अपनी डेवलप करी हुई कुछ यूनिक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कहाँ पर कौन सी रेमेडी देनी है, वो बिल्कुल यूनिक है। अब आपकी मान लीजिए कि डाइवोर्स का केस चलने के लिए आपके पास सिचुएशन क्रिएट होगी, तो क्या ऐसा डिफरेंट करा जाए कि वो जो मंत्र जाप के सिवा भी क्या करा जा सकता है। मान लीजिए आप बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं आपके, तो क्या रेमेडी दी जाए। मान लीजिए आप पुलिस के द्वारा आपको बिना वजह तंग किया जाता है, तो क्या किया जाए। मान लो आपके घर में आर्थिक तंगी खत्म नहीं हो रही, रोग जा नहीं रहा, तो क्या करा जाए कि वो आपके इन समस्याओं से आपको बाहर लाने में समाधान मिले। और ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं कि बार बार हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, कहाँ मुझे अपने आप को बदलना है, कहाँ ठीक करना है, ताकि मेरे जीवन में कोई भी नेगेटिव चीज़ ना हो जाए। मित्रों, ये जूम पे रहेगा कोर्स, और जूम पे रहने के साथ साथ जो मेरी मिनिमम कमिटमेंट रहती है वो 60 क्लासेस की है, जबकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये क्लासेस 80, 85, 90 तक, कुछ बैचेस में 92, 93 तक भी गई हैं। बट मैं
इस तरह से हिसाब किताब नहीं रखता हूँ कि मैंने इतने घंटे पढ़ा दिया, इतना मैंने पढ़ा दिया, मैंने तो ये एक प्रॉमिस किया था, मेरा ज़्यादा हो गया है। मेरे स्टूडेंट को जब तक प्रश्न रहते हैं मैं तब तक उनको उत्तर देता रहता हूँ। इवन आफ्टर क्लासेस भी मेरे पास कभी कोई स्टूडेंट आ जाता है कि उसको कुछ संशय है, कोई चार्ट है जिस पे वो बात नहीं कर पा रहा है, उसको लग रहा है कि इस पर एक बारी सेकंड ओपिनियन ले ली जाए, तो वो मेरे से अगर बात करते हैं तो मैं उसको भी वेलकम करके उन्हें सिखाता हूँ कि क्या चीज़ देखनी चाहिए थी आपको, कहाँ आपने मिसिंग करी है, दोबारा से उनको वो चीज़ों पे फिर ध्यान दिलाता हूँ और उनको बताता हूँ कि ये चीज़ आप करिए ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। मित्रों, मेरा एक आग्रह रहेगा कि बेसिक सभी ने करा होना चाहिए। दूसरा आग्रह रहेगा कि जो लोग बहुत मेहनत करने में बिल्कुल तत्पर रहते हैं, जिनको मेहनत करने में डर नहीं लगता, जो मेहनत करना चाहते हैं, जिनके लिए ज्योतिष एक पैशन है, जो अपने आप को पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जिनके लिए ये अपने आप में बहुत प्यार करने का विषय है, वही लोग आए। क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स से भी बहुत मेहनत कराता हूँ। अगर कोई नहीं कर रहा होता तो मुझे भी तकलीफ होती है कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि पैसा इकट्ठा करना एम नहीं है, एक योग्य ज्योतिष डेवलप करना मेरा एम रहता है। 2 घंटे की क्लास रहेगी, ये वीकली 2 क्लासेस होंगी। हम अभी जो क्लास शुरू कर रहे हैं वो 4/3/2023 शनिवार का दिन है। ये इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी 11:30 बजे। इसमें मैं बातचीत करूंगा, आप लोगों से चर्चा करूंगा, आपको जानूंगा और आपको क्या मुझे किसके साथ कितना समय लगाना है वो देखूंगा। फीस मेरी वही रहेगी जो मेरी पिछली 3-4 बैचेस में लगातार आप देख सकते हैं, पुराने वीडियोस में आपको आसानी से मिल जाएगा। 40,000 फीस चल रही है मेरी, वो 40,000 की फीस है। मित्रों, मुझसे संपर्क करने के लिए मेरे मोबाइल नंबर पे आप कर सकते हैं 8368992733 पे, या मेरे को मेल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप मेरे चैनल पे बहुत बारी देख सकते हैं कि मुझसे कैसे संपर्क किया जाए। तो मित्रों, जो लोग वास्तव में एक बहुत अच्छा साइंटिफिक एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और जिन लोगों को ज्योतिष एक पैशन की तरह है उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो शौकिया कभी कर लिया कभी नहीं करा उनको शायद ये कॉस्टली लगेगा, उनके लिए ये नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप नाराज़ ना हो, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।